हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा के एपिसोड में कि यहाँ नया प्रेम कहानी शुरू होता है। प्रेम और आद्या यानी कि राही का यहाँ पर डूबने से बचा देती है राही प्रेम को, और प्रेम राही को देखते ही एकदम से आंखों में ही डूब जाता है पानी की बजाय, और एकदम से डर के मारे उसको गले लगा लेता है, जो राही भी सोच नहीं पाती क्या हो रहा नहीं हो रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह सा माहौल और इस तरह का दृश्य देखकर समझ में आता है कि प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। अनुपमा के एपिसोड में एकदम से आद्या और उसको डांटने लगती है कि तुम इतने हट्टे कट्टे होकर पानी से नहीं बच पाए, ऐसे कैसे लड़के हो, पानी में डूबने लगते हो। और इस तरह से उसको बचा के लाती है उसके दोस्तों के पास। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही हर चीज़ की प्रेम कहानी इसी तरह से शुरू होती है। यहाँ अनुपमा सारे परिवार के साथ अपना आरती करती है, और यहाँ पर एक और एंट्री होती है डॉली की, क्योंकि डॉली की एंट्री हुई नहीं रहती, सभी डॉली के बारे में पूछता है। यहाँ डॉली एकदम से घबराई हुई, डरी हुई, कुछ गलत किए हुए हैं इस तरह से वो अपने आप को एकदम से ये किसी से बात करती है कि उसको ढूंढो, वो मर गई हो, अच्छा रहेगा बच कर यहाँ नहीं आनी पाई, यानी कि आद्या के लिए। और एकदम से आती आरती में यहाँ अनुपमा उसको घबराई हुई दिख रही होती है कि जब से ऐसा हादसा वो हमेशा अंदर ही अंदर घबराई रहती है। यहाँ अनुपमा पूछती है, जैसे डॉली भड़क जाती है कि मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक होती। यहाँ पर अनुपमा बोलती है, वो कान्हा जी जाने आप क्या ऐसे ठीक है, नहीं ठीक है, क्या किए, आप ठीक ही हो तो अच्छा रहेगा, इस तरह से। उसके बाद आरती उरती होने लगती है। आरती करने के बाद यहाँ पर आप किंजल को देख सकते हैं, किंजल भी एकदम से एकदम चेंज हो गई, एकदम पाखी और किंजल सेम टू सेम लग रहे होते हैं। वो अपनी बेटी से खुश नहीं होती है, और यहाँ पर चली जाती है आरती के बीच में ही किंजल, जो कि तोसू देखते रह जाता है। यहाँ पर तो किंजल और तोसू की बेटी परी खाने का प्रसाद देकर बेचारी का मन न लग जाता। तभी वहाँ देखते हैं कि पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस के देख कर सभी घर वाले एकदम से ये हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा डर जाती है डॉली। डॉली जो पाप की है, अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। और यहाँ अनुपमा देखकर उसका होप यानी कि आशा जागता है, शायद उसकी बेटी के बारे में कुछ जानकारी मिली हो। और यहाँ पर बेटी उसकी आद्या एकदम से उस लड़के को डांट रही होती है, और उसके यहाँ इंटरेक्शन होता है। वो अपना नाम प्रेम बताता है, जो कि आद्या को इस प्रेम से कोई विश्वास नहीं है, और बोलती है जिससे जीना है जियो अपने प्रेम के ख्यालों में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सके तो अपना नाम चेंज कर लो, आज की जनरेशन में सब नहीं चल रहा होता है। और उस तरह से बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ अनुपमा पुलिस को देखते ही, जब पुलिस बोलते हैं कि आपकी बेटी का पता चल गया है, तो अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है कि मेरी बेटी, मेरी छोटी का तो कुछ पता चला। और वो बताते हैं कि गुजरात में ही आपकी बेटी है, और ये सुनकर अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है। और इस तरह से पता चला, और अचानक इतना, मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ भी हुआ नहीं, और बेटी के बारे में पता चल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जब वो वीडियो दिखाते हैं उसमें अनुपमा की बेटी नहीं रहती, और जब वो पुलिस बोलते हैं आपकी बेटी गलत काम करते हुए पकड़ाई है, आप देख लीजिए इस तरह से, लेकिन वो जब देखती है तो उसकी बेटी नहीं रहती, और बा एकदम उसी पे भड़क जाती है। वो आज तक अच्छा काम की क्या है कि गलत ही काम कर सकती है। लेकिन जब अनुपमा उस वीडियो को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी बेटी नहीं है। बच्चे बड़े होते हैं तो नाक नक्श नहीं चेंज हो जाते, चेहरे चेंज होते हैं मानती हूँ, लेकिन नए नक्श नहीं चेंज होते। इस तरह से अनुपमा बताती है कि मेरी बेटी नहीं है, अगर बेटी मेरी होती तो मैं पहचान लेती। और आप लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू, और कोशिश करिए। इसी पर बा और डॉली बोलती है अब वो नहीं होगी, डॉली बोलती है मर गई होगी। तो यहाँ अनुपमा एकदम से भड़क जाती, बोलती है अब डॉली बहन एकदम ऐसे मत बोलिएगा, अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं रहती तो मैं शायद यहाँ जिंदा नहीं रहती, आप इस तरह से बात मत किया कीजिए। यहाँ पर तोसू बोलता है कि आप सब काम धंधा छोड़ के क्यों इसके पीछे लगे रहते हैं, यहाँ पर इस तरह से होता है। तभी द्वारिकाधीश का जय जयकारा होता है, वहाँ अनुपमा देखती है। अनुपमा का भी संकेत मिलता है कि मैं भी द्वारिकाधीश जाऊँगी, अपनी बेटी की ढूंढने की मन्नत मांगूंगी द्वारिकाधीश से। यहाँ पर आद्या को भी देखते हैं कि वो पुलिस को देख कर एकदम से, जो शुरू से घबरा जाती थी वही घबरा जाती है। उसको वो सब दिन याद आ जाता है कि उसको गलतफहमी वाले कि अनुपमा उसको जेल भेजना चाहती है, और वो देख कर घबरा कर एकदम से वहीं की खड़ी हो जाती है। पुलिस भी देखिए आकर उसको पकड़ता है कि तुम्हारी माँ तो उससे ढूंढ रही है, अब कितना भागोगी नहीं भागोगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस जिसको ढूंढ रहा था वो आद्या नहीं होती है, वो कोई और होता है, और उसको छोड़कर फिर चल जाता है। लेकिन आद्या का तो यहाँ हालत ख़राब हो जाता है, वो सोचती अब तो मैं पकड़ी गई, अब तो मैं जेल चली जाऊँगी। लेकिन वो पुलिस जब चला जाता तो उसकी दोस्त जो उसके साथ ही रहती है उसको संभालती है कि कुछ नहीं हुआ, वो लोग चले गए, मत डरो, इस तरह से। तभी उसके थैले से
एक पैकेट मिलता है जो कि वो पैकेट प्रेम का रहता है, जो अनुपमा दान के लिए पैसे दिए रहते हैं। उसमें वो लिस्ट लिख कर रहता है कि वो दान के पैसे हम मोरपंख चढ़ाने हैं। वो पैसे को देख कर देखिए, जहाँ अनुपमा का पैसा था वो आद्या के हाथ में आता है, लेकिन अब आद्या समझ जाती है कि उसी लड़का का पैसा है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करती है। और यहाँ पर किंजल आती है देर रात, यहाँ तो उसको पूछता है तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी। वो कुछ मेकअप के सामान लाती है जो कि परी पाखी को देती है उसकी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी किंजल की बेटी दिन भर खाने में रहती है, कोई पार्टी नहीं जाती है। ये ऐसे बोलती है जो कि वो परी सुन लेती है और सुनकर बेचारी दुखी हो जाती है। उसी के माँ उसको ऐसे, लेकिन यहाँ तोसू सही बोलता, क्या करे, वो नहीं खाए मर जाए भूखे। और इस तरह से उसी वक्त तोसू अपनी डॉली फूई से पूछता क्या हो डॉली, फिर आजकल घबराए रहते, पुलिस को देख के इतना क्यों घबरा गए। यहाँ डॉली बोलती मैं क्यों घबराऊंगी, मैं नहीं घबराई हूँ, लेकिन यहाँ तो सभी को दिख रहा था डॉली का हालत ख़राब है डर से। ये सब बाबूजी भी देख रहे होते इन लोग की नौटंकी, बोलते हैं मेरी अनुपमा पहले से कितनी चेंज हो गई है, अब कुछ बोलती नहीं है, सबकी बातें को बर्दाश्त करती है। कान्हा जी उसकी बेटी मिल जाए, मेरी बेटी चेंज हो जाएगी, इस तरह से यहाँ बात होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आज सभी कजन्स बैठे होते हैं, तभी आ जाती है वहाँ पर पाखी की बेटी इशिता। और इशिता देर रात पार्टी से आके थकी हुई रहती है, तभी बात होता है कि चलना है डांडिया में। अंश एकदम से चेंज हुआ दिखता है, जो बदमाश था वो सीधा दिखता है, जो सीधी थी वो बदमाश दिखती है। तभी वो बात करते हैं कि जैसे भी हो छोटी मिल जाए, इस तरह से। तो यहाँ पर इशिता बोलती है छोटी आ जाएगी तो तुम, यानी कि माही को बोलती है तुम्हारा तो पत्ता कट जाएगा, जानती हो कि अनुरू के लिए छोटी उसकी बेटी है, तुम क्या हो आज तक हम लोग नहीं जानते। ये सुनकर माही भी ये हो जाती है क्योंकि इन लोग का रिलेशन नहीं मालूम का अनुपमा के साथ यार माही का क्या रिलेशन है। यहाँ अनुपमा एकदम द्वारिकाधीश जाने के लिए लड्डू उड्डू बनाकर तैयार होती है, और तोसू एकदम से गुस्सा करता आप क्यों जा रहे काम धंधा छोड़कर, और यहाँ इतने ट्रस्ट में पैसे दे देते हैं, हम लोग भिखारी हो जाएंगे, इस तरह से आप काम पर ध्यान दीजिए। यहाँ अंश अपनी दादी का टिकट टुकट करवा कर द्वारिकाधीश भेजने के लिए रेडी कर देता है, और एक नंबर आश्रम का देता है कि आप उस आश्रम में ठहरिए तो उन लोग की मदद हो जाएगी, वही आश्रम जहाँ पर आद्या रहती है। अब देखने में मज़ा आएगा कि ये दोनों माँ बेटी का मिलन हो पाता है नहीं हो पाता है। यहाँ नवरात्रि का शोरगुल और डांस, और यहाँ अनुपमा जैसी अनुपमा वो कॉल करती है, क्योंकि इन लोग को भी है ज़रूरत कि कोई आए यहाँ ठहरे तो गरीब बच्चों की मदद हो जाए। लेकिन जैसे ही कॉल होता है दोनों तरफ से शोरगुल रहता है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाते। लेकिन अनुपमा को यहाँ एहसास जैसे थोड़ा सा होता है कि मेरी बेटी की आवाज़ है, और वो सुन के एकदम से चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कौन है कौन नहीं। तब तक वो आद्या या वहाँ फ़ोन रख के चल जाती है बच्चों को संभालने, तभी वो वहाँ के ऑनर फ़ोन उठाते हैं और उससे बताती है अनुपमा कि हम लोग आ रहे हैं और वहाँ दो ठहरेंगे। तो ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब देखते हैं अनुपमा आद्या का मिलन होता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय। आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।